हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ भाग रह गया था, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था क्या। तो इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि देखो बच्चों, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आपको भी अपना 100% देना होगा। ये नहीं कि आपने वीडियोस देखी, होमवर्क किया तो बस हो गया काम खत्म। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप लोग अच्छे से रीड नहीं करोगे, अपना पेन नहीं चलाओगे। देखो मैं तो यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा, लेकिन क्या फ़ायदा जब आप खुद ही नहीं करोगे। एग्ज़ाम में कोई नया क्वेश्चन आ गए और नए क्वेश्चन में ये लो वही वाली बात। तो 100 बात की एक ही बात है कि आप प्रैक्टिस भी करते रहो। ऐसा नहीं कि आपने बस वीडियोस देखी, अच्छे से होमवर्क कर लिया तो काम ख़त्म। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये मेरे से लिख के ले लो, तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगी। और हमें मैथ्स को रटना नहीं है, हमें मैथ्स को सीखना है। मैं तो पूरे क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ और हर एक चीज़ अच्छे से करवा रहा हूँ, हर एक बात अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। तो हम देख रहे थे कि 2 टीवी सेट थे, उन दोनों की कॉस्ट प्राइस इक्वल थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना समझना। तो पहले पे क्या था, पहले पे पी परसेंटेज था 20%, दूसरे पे पी परसेंटेज था 10%। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डिफरेंस ऑफ ईच टीवी सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1500। तो फाइंड द सीपी, यानी जो एसपी का जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है ना, वो कितना दे रखा है 1500। तो हमें अब निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्वेश्चन में लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस या मोर यानी कम या ज़्यादा आए तो हमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उनका अंतर या डिफरेंस लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी परसेंटेज 20% था, परसेंटेज को हटाए नीचे 100, तो 1/5 CP। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था आई थिंक। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो ये रहा, तो ऊपर वाले को 2, नीचे वाले को 10। मैं यहाँ पे कट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि CP दोनों में इक्वल था, तो 10 2 का प्रॉफिट हुआ तो 12 हो गया। अब सेकंड में क्या है कि 10% था, 10/100, 1/10। नीचे वाले को CP मानते। अच्छा प्रॉफिट है तो ऊपर वाला P होगा। CP क्या था 10, प्रॉफिट कितना था 1, तो SP कितना है 11। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन CP1 कितना आया 10, SP1 12, CP2 कितना आया 10, SP2 आया 11। तो जब भी डिफरेंस हो, तो देखो डिफरेंस था सेलिंग प्राइस का, तो हम लोग सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेंगे, तो SP2 माइनस SP1 1500। तो 12 में -11 1500। सॉरी यहाँ पे मैंने SP2 माइनस SP1 राइट कर लिया, जबकि मेरे को SP1 माइनस SP2 लिखना था। तो बच्चों ये थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई, तो आप लोग यहाँ पे SP1 माइनस SP2 करना। तो 12 माइनस 11 1500, तो 1 के वैल्यू थे 1500। अब वही वाली बात, सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड लग रहा है। देखो मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में 2 ही चीज़ बताई, एक तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और एक रामपाल मेथड, जो हर जगह आपको काम में आ रहा है, रामपाल मेथड। अब बताओ इससे अच्छी बात क्या होगी, मतलब इससे बेस्ट मेथड मेरे को तो नहीं लगता आपको ये अच्छे से आएगा। तो बस आपको समझना है क्वेश्चन को, मैंने ये तो है नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा बर्डन दिया है। तो रामपाल मेथड क्या कहता है, 1500/1 और निकालने किसकी थी CP की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू दी हुई हो उसको तो लिखते हैं ऊपर, और जिसके निकालने उसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1500/1 मल्टीप्लाई 10, आंसर आ जाएगा 15,000। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन ने जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ कि 10 SP की वैल्यू किसके इक्वल थी 11 CP के, यानी 10 पेन का सेलिंग प्राइस है ना, वो किस इक्वल है 11 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है भैया प्रॉफिट परसेंटेज। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 10 SP इक्वल टू 11 CP ये दे रखा था। अब मैं देखो आपको यहाँ पे एक बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। बेस्ट मेथड क्या है कि क्रॉस चेंज वैल्यू, ये बेस्ट मेथड है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये क्रॉस चेंज वैल्यू इतना अच्छा मेथड है कि आपको वैल्यूज़ को क्या करनी है, चेंज करनी है। तो SP का SP ऐसे की ऐसे, CP का CP ऐसे कैसे था,
लेकिन यहाँ पे आपने वैल्यूज चेंज कर दी। अब तुम्हें पता चल रहा है कि सीपी तो कितना है 10 और एस पे कितना 11, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो पी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी अपन में सी पी मल्टीप्लाई 100। ये मैंने 10 न जाने कितनी बार बता दिया। तो 1 सी पी कितना 10 मल्टीप्लाई 100, 10%। अधिकतर बच्चे परसेंटेज नहीं लगाते, आपको परसेंटेज जरूर लगाना है जब भी पी परसेंटेज किसी भी परसेंटेज की बात की हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 वही वाली बात, एस पी दे रखा है, लॉस परसेंटेज सीपी निकालना है। जब भी सीपी और एसपी निकालो तो रामपाल मेथड लगता है, ये मैंने हर बार आपको क्वेश्चन बताया। तो देखो लॉस परसेंटेज था 20% क्वेश्चन नंबर 6 में और 1/5, तो नीचे वाला सीपी ऊपर वाला लॉस, तो सीपी और एसपी हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आता है, बॉर्डर लाइन कॉन्सेप्ट। देखो अभी तक हमने 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक तो रामपाल मेथड, एक क्रॉस चेंज वैल्यू मेथड, और तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा, बॉर्डर कॉन्सेप्ट मेथड। अब टू केस इन द क्वेश्चंस। फर्स्ट में क्या दे रखा था, एस पी इक्वल टू 570 और लॉस परसेंटेज क्या था 5%। सेकंड में क्या था, एस पी 630 और पी परसेंटेज क्या था 5%। निकालना क्या है, सी पी फाइंड करना है। देखो बॉर्डर लाइन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बॉर्डर लाइन कॉन्सेप्ट कि जब भी सी पी सेम हो और जब भी सी पी सेम हो और एस पी अलग अलग हो। देखो यहाँ पे एस पी कितना है 570 है, यहाँ पे एस पी कितना है 630, अलग अलग है, अलग अलग हो या डिफरेंट हो, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे, एस पी में सबसे पहले तो एस पी में तो ऑलवेज डिफरेंस लेना है,